आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणाय ते कापति पति दुःखानां कापति स्थिति सम्मति असंपृक्तिरनुकीर्ता रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। क्या कहा है कि पथ, कौन सा पथ? पथ तो अच्छा है लेकिन एक कुपथ भी है। कौन सा है? मिथ्या मार्ग। मिथ्या मार्ग पर चलने वाले जीव क्या करते हैं? उनकी कभी प्रशंसा मत करना, उनकी अनुमोदना मत करना और उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि देखने में जो दिखता है वो होता नहीं है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। आज बाहरों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज बाहरों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो सुख शांति और आत्मोत्थान की बात कहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म क्या है? हर धर्म वाला कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। सच को बोलने की जरूरत होती क्या? सत्य बोलता नहीं। लोग कहते सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने कहा हमेशा सत्य को ठोकरें मारी जाती हैं, लेकिन सत्य ठोकर खाकर भी परमात्मा हो जाता है, और असत्य ढोल बजाकर भी ढोल की पोल हो जाता है। ध्यान रखना, हमारा जीवन क्या है? हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर कार्य हमें अभिमान दे रहा है। तो कह दिया जो कुपथ वाले हैं, ध्यान रखना, कुपथ यानी खोटा मार्ग। नीचे जाना हो तो कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, पानी नीचे चला जाएगा। आपको पहाड़ से गिराना हो, कोई फल को गिरना हो तो कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप गिर जाएगा, पक जाएगा, फल टूट जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन फल को पहली सबके कोई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। कहते पहली सबके होती है, कर्म फल के बाद निर्जरा होती है, लेकिन हम कर्मों को पहले बुलाकर आमंत्रण देता है सम्यक दृष्टि कि आ जाओ, जिसको आना है वो देख लो।
क्योंकि धर्म हमें कुछ कर्मों को नहीं बदलता, ध्यान रखना। धर्म हमारे कर्मों को नहीं बदलता है, लेकिन कर्म फल भोगने की क्षमता को बदलता है। क्योंकि कहते हैं भगवान मुझे कुछ बड़ा होने की तमन्ना नहीं है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करूं, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने किसी में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया, लेकिन मैंने किसी को नहीं गिराया, ये क्या कम काम है। आजकल लोग पूरी खोटे मार्ग पर देखो, आज पिक्चर हो, गेम हो, कहीं नेता रहो, कितना प्रचार होता है, कितने लोग टिकट लेकर देखने जाते हैं। यहाँ बम गिर रहे हैं, ये लोग मैच देखने जा रहे हैं। अरे गेंद भी इधर उधर फेंकना कोई देखने की चीज़ है? मैच हार जाए, इंडिया हार जाए तो लोग टीवी तोड़ देते हैं, और गुस्सा आ जाए तो बीवी तोड़ देते हैं, फिर दोनों को ठीक कराते बैठते हैं। क्योंकि जितनी जितनी भौतिकता में साधन बढ़ेंगे, वो कुपथ के मार्ग बढ़े, खोटे मार्ग बढ़ेंगे। हर धर्म वाला क्या कहता है? धर्म को बचाना है, धर्म को बचाना है। हिंदुस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान को बचाना है, पाकिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान को बचाना है। अरे पाकिस्तान कभी लड़ाए क्या? हिंदुस्तान कभी लड़ाए क्या? वही कराची कभी भारत का टुकड़ा हुआ करता था, भारत ही था संपूर्ण भारत। लेकिन दीवारें उठी तो दरारें पड़ गए। क्यों लोग कहते हैं दीवालों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें होती हैं तब दीवारें बनती हैं। आप भी ध्यान रखना इस बात का। हम धर्म में दरारें नहीं पाड़ें, हम धर्म के नाम पर अधर्म नहीं करें, हमारा कोई व्यवहार ऐसा नहीं हो जिससे एक व्यक्ति भी हमसे भिन्न हो जाए। धर्म सिर्फ इस बात का नाम है कि हम जीवन की सांसों की माला में हर व्यक्ति को अपना बनाएं। यदि धर्म भी लड़ाएगा तो अधर्म क्या काम करेगा? धर्म जब तोड़ देगा लोगों को तो अधर्म क्या करेगा? ध्यान रखना, हमने धर्म के नाम पर कुछ किया है, और अज्ञानी आदमी कुछ भी करे क्या करेगा? उसे अमृत दे दो जहर बना देगा, ज्ञानी को ईंट दे दो तो मंदिर बना देगा, और अज्ञानी को ईंट दे दो तो सर फोड़ देगा। हमें क्या करना है? धर्म के नाम पर हम लोग कहते हैं हमने व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, तेला कर लिया, इतनी माला फेर ली हमने कि कर करके तो संसार बढ़ाया। अब करो, व्रत उपवास करो, ये नहीं कहती हूँ मत करो, लेकिन उपवास का अर्थ क्या है कभी सोचो। अज्ञानियों के, गरीबों के व्रत कैसे होते हैं? भूखे रहने के। और अमीरों के व्रत कैसे होते हैं? उपवास करने के। लेकिन हम जैनियों के व्रत उपवास, मात्र भूखे मरने के व्रत नहीं होते हैं, उपवास अपने अंदर वास करने के व्रत होते हैं। 12 साल में 11 साल उपवास के, यदि दिनों के हिसाब लगाओ महावीर स्वामी ने। लेकिन हम और आपकी तरफ नहीं किए कि कल उपवास है तो आज दुगना खा लो, समझ गए? आप लोग ठूस ठूस के खाते हो, खा लो कल का उपवास है, खा लो, इतना खा लो कि रात भर बेचैन रहो, लेकिन ठूस ठूस के खा लो। लोग रात हो रही बोले आ जाओ, थोड़ा सा उजेला है छत में, अब ये नहीं सोचा बाहर और कितने जीव हो जाएंगे, संध्या के समय जीवाणुओं की कितनी उत्पत्ति हो जाएगी। बोले अभी तो दिन दिख रहा है, थोड़ा दिन दिख रहा है। हमने कही अरे हद पागलपने की हद। ऐसे रात्रि भोजन की त्याग के लिए नहीं कहा, तुम्हारे स्वास्थ्य, शांति और सुख के जो कारण हो वो। आप लोगों ने देखा कितने, हर धर्म, नाम नहीं बताना है, हर धर्म बोलता है कि मेरा धर्म बड़ा है। आपको पता है यदि कोई हिंदू से मुसलमान बन जाए, बोले खुदकिस्मती ये सही जगह आ गया, और यदि गलत बोले काफिर हो गया, गद्दार हो गया। अपना में यही है। अरे हिंदू और मुसलमान या जैन और ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू का बच्चा मुसलमान के यहाँ पल जाए, बदला जाए जन्म के समय,
कुरान पढ़ने लगेगा, और उनका बच्चा आपके यहाँ जाए पुराण पढ़ने लगेगा, लेकिन चित्र नहीं बदलेंगे, चेहरा झलक बाप की मारेगा। लोग कहते दादा जैसा लगता है, हमने कि दादा की नस्ल का ही तो है, उन्हीं की नस्ल का है तो उन जैसा है। हम परमात्मा की नस्ल के हैं, कोई निशान है हमारे अंदर। अरे चेहरे मत बदलो, चित्त मत बदलो, जिस महात्मा की नजर रहती है चेहरे बदल जाने दो जिसमें इंसानों की नजर रहती है। चेहरे तो तुम चेहरे पे तुरंत बदल लेते हो, एक क्षण नहीं लगता चेहरा बदलने में। आपको पता चल जाए ये ऐसा वैसा, तुम दूर बैठ जाते हो, फिर कोई कहे जो बगल में तुम दूर हट गए, वो राष्ट्रपति था। सच बताना कितने जल्दी सरक जाओगे। और यदि कोई कह दे कि भाई साहब मेरे घर आना, नहीं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम मिलता है क्या, बेकार की बातें करते। और कोई कह दे अरे ये तो वही आदमी है, ऐसे बैठा ही था जिससे तुम्हारा केस अटका पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स का ऑफिसर है। फिर भाई साहब अच्छा अच्छा आइए, भूल गए थे जरा, आपका पता नहीं चला। कितनी अच्छे बोलने लगते हो, गिरगिट को तो रंग टाइम लगे, तुम्हें इतना भी टाइम नहीं लगता है। कहते हैं कुछ तो कुछ ऐसे लोगों का इंतजाम होना चाहिए, और दिल से बीमार हैं कुछ उनका इलाज होना चाहिए। अरे बंद कमरों में भी एक रोशनदान तो होना चाहिए। हमारे दिल बंद कमरे हो गए जिनमें मात्र घुटन चुभन और अशांति है। हम मंदिर आकर अभी अब कितनी सुंदर सुंदर बात पढ़ रहे थे कि इस मोह ने बांधा है, इसने कर्मों ने बांधा है, अभी तक मैंने सांसारिक जीवों में चीज़ों में रस लिया है, इस मोह को किया है, अब करते ही रहोगे क्या? जिंदगी भर पढ़ते हो, लगता भगवान को धोखा देने आ रहे हो। अरे धोखा मत दो, तुम्हारा हाल तो ऐसा है। पत्नी हमेशा पति से कहती थी कि तुम शराब पी के आए तो घर में नहीं घुसने दूंगे। एक दिन पति बोला कि आज मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं गीता का पाठ करूंगा। पत्नी को लगा गीता का पाठ करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, तो शराब छोड़ आए होंगे। पत्नी ने जाकर कमरे में कहा क्या कर रहे हो? बोले दिख नहीं रहा, मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। बोले गीता कहाँ है? बोले सामने रखी है। पत्नी बोली तुम सोए पड़े हो और पेट पे अटैची रखी है। समझ गए? गीता समझ रहे, अटैची रखी है नशे में। और दूसरे दिन आया, कहने लगा देख आज मैं पी कर नहीं आया, लेकिन क्या करूं, बाथरूम में फिसल गया, मैंने अपने आप से पट्टी की। पत्नी बोली आज ज़्यादा पी के आए हो क्या? पट्टी देखो तो सही, एने पे लगा रखी है, दर्पण पर पट्टियां चिपका दी, और दर्पण देख रहा था तो खुद लगेगा कि चेहरे पे चिपका रखी हैं। आप सबकी भी वही हाल है, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कितने भी धर्म कर लेना, ऐसे धर्म हम भी ध्यान रखना। हमने 14 साल तक सत्यनारायण की पूजा की, क्योंकि हमें जैन मंदिर नहीं आने दिया जाता था, तो उनके यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ करने लगे। हमने सारे व्रत दुर्गा पूजा से सब कर लिए, लेकिन ये सौभाग्य मेरा कि इतने के बाद भी 15 साल मुझे बेड़ियों में रखा गया, लेकिन आज याद आया कि तुलसी को जल चढ़ाओ। अरे वो एक इंद्रिय है, वो हमारे लिए, आप समझ गए, एक इंद्रिय पर्याय। मुझे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं लगाना, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय यहाँ तक विकलत रहे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। हम उन पर्यायों में कहाँ उलझे थे, उनको कैसे देवता मान रहे थे। हम कभी कभी कहते काम धेनु कुछ दे देगी, अरे वो तिर्यंच पर्याय है। सोचो महाकुटिल भावों का परिणाम है। अभी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करोगे, अगले जन्म में तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, उपवास करना है तो कौन सा करो। ध्यान रखना, शिवरात्रि में क्या करते हैं, जन्माष्टमी शिवरात्रि को तो दिन भर भूखे रहते हैं। सरस्वती पूजन हो तो दिन भर, रात को ही पूजन के बाद खाते। लेकिन ध्यान रखना,
इसलिए कहते हैं कहीं ना कहीं आपके खून में जो पड़ा होगा, भावनाओं में पड़ा होगा, वो 15 साल बाद ऊपर आए या 20 साल बाद आए, आ जाएगा ऊपर। इसलिए वो संस्कार देना। घर वाले सिर्फ इस बात से दुखी थे कि एक बच्ची ठीक नहीं, हमारे लिए बोलते थे। हमने, क्योंकि जिनने राग में मंदिर नहीं जाने दिया उन्हें तो खुशी होती थी कि हमने कामयाबी की कि बच्ची को उधर जाने से बचा लिया, मोक्ष मार्ग पे जाने से बचा लिया। लेकिन माँ को दुख होता था कि ऐसी एक संतान मेरी ऐसी निकली कि जो बिल्कुल, वो तो ये कहती थी मुसलमान का जीव है, क्योंकि भोजन पान भी थोड़ा सही हो जाता है संगति के कारण। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, किसी ने मुझसे कहा आप इस मार्ग पर गलत आई, यदि नहीं आती तो आप राजनीति में आगे जाते। मैंने कहा अरे राजनीति नहीं, ये तो मोक्ष मार्ग की नीति है। वहाँ गंदा ही गंदा है, वहाँ धंधा ही धंधा है, और यहाँ धन्यता ही धन्यता है। अमूढ़ दृष्टि बनना है तो मूढ़ दृष्टि को तजना है। बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाए।